दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हम वीडियो में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और नीचे के साइड में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया उत्तरी प्लस दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है। तो हम ये जो मैप है, ये मैप है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का। जो मैप है ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का मैप है। और यह जो मैप है, ये जो चित्र बनाया हूँ, ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हम देखेंगे सबसे ऊपर तो एक डार्विन शहर है। ये सबसे पहले ये भूमि है जिसका नाम अर्नहेम लैंड। ये एक दलदली क्षेत्र है और इस दलदली क्षेत्र के दलदली क्षेत्र के जो सबसे ऊपरी भाग में एक डार्विन शहर बसा हुआ है, जिसका नाम डार्विन शहर है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि ये अर्नहेम लैंड भूमि है जो दलदली क्षेत्र है, और इसमें सबसे ऊपर की ओर डार्विन शहर बसा हुआ है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इस दलदली क्षेत्र से एक नदी गुजरती है। इस दलदली क्षेत्र से एक नदी होकर जाती है जिसका नाम है डेली नदी। और यहाँ पे एक रम जंगल पाया जाता है। रम जंगल है और यहाँ से यूरेनियम का उत्पादन होता है। यूरेनियम का उत्खनन होता है रम जंगल से। तो ये अर्नहेम लैंड भूमि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात पहली है कि यहाँ पे डार्विन शहर बसा हुआ है, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, और इसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक, दो बातें। तीसरी बात यह है कि इससे डेली नदी होकर जाती है इस अर्नहेम लैंड भूमि से। उसके बाद से यहाँ पे एक रम जंगल स्थित है। ये रम जंगल यूरेनियम के उत्खनन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो एक पठार है जिसका नाम है बार्कली टेबल लैंड। इसकी जो टेबल माने मेज, इसकी जो संरचना है वो मेज के आकार की है। तो मेज के रूप के होने के कारण ये पठार है, इसे कहते हैं बार्कली टेबल का पठार। तो बार्कली टेबल का पठार के भांति संरचना होने के कारण, मेज की भांति संरचना होने के कारण ये पठार है। और लेकिन इसे किस नाम से जाना जाता है? बार्कली टेबल लैंड के नाम से। उसके बाद से हम बात करेंगे तो इसके दक्षिण में, बार्कली टेबल लैंड के दक्षिण में, ये उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं। तो बार्कली टेबल लैंड के दक्षिण में एक मरुस्थल है जिसका नाम है तनामी मरुस्थल। ये तनामी मरुस्थल है। और उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से होके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जाती है, जिसे मकर रेखा कहते हैं। ये रेखा मैकडोनल्ड पर्वत से होकर निकलती है। कौन सी? तो ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ये मैकडोनल्ड पर्वत से होकर जाती है
और इस पर्वत पे दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट जिल, इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट जिल। माउंट जिल और ये माउंट जिल है, और माउंट जिल जो है ये मटर रेखा पर स्थित है। और उसके बाद से ये स्प्रिंग एलिस स्प्रिंग है, एलिस स्प्रिंग भी मटर रेखा पर स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिस स्प्रिंग जो है एलपीजी गैस के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक गैस के लिए। तो यहाँ पे दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला क्या कि मैकडोनल्ड पर्वत से मटर रेखा हो जाती है। यहाँ पे माउंट जिल इसकी सर्वोच्च चोटी है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर स्थित है। और एलिस स्प्रिंग भी इसी रेखा पर मटर रेखा पर स्थित है। और यहाँ पे इस एलिस स्प्रिंग के में एलपीजी का उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे मैकडोनल्ड पर्वत के दक्षिण में एक मरुस्थल है जिसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल, ठीक। ये कौन सा मरुस्थल है? सिम्पसन मरुस्थल है। उसके बाद से हम फिर बात करेंगे इधर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो यहाँ पे ये इसी के बाद ये नीचे वाला पार्ट है। तो यहाँ से ये 23.5 डिग्री थी, ये 30 डिग्री अक्षांश है। 30 डिग्री अक्षांश जब दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है तो यहाँ पे एक झील स्थित है जिसका नाम है आयरे झील। कौन सा झील है? आयरे झील है जो 30 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। और एक पर्वत है जिसका नाम है फ्लिंडर्स। ये पर्वत जो है भी 30 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, फ्लिंडर्स। और आयरे झील की विशेषता है कि ये खारे पानी की झील है। और ये आयरे झील जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाए तो सबसे गहरा स्थान है, ठीक। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के देखिए ये 30 डिग्री के उत्तर में हम देखेंगे तो सवाना घास का मैदान मिलेगा, सवाना प्रकार की जलवायु मिलेगी। और नीचे देखेंगे तो स्टेपी प्रकार की जलवायु प्राप्त होगी। यानी 30 डिग्री अक्षांश से पहले उत्तर की ओर कौन सी जलवायु मिलेगी? सवाना प्रकार की। और 30 डिग्री अक्षांश के बाद 30 से 45 डिग्री अक्षांश पर कौन सी जलवायु मिलेगी इधर? तो इधर हम देखेंगे कि स्टेपी प्रकार की जलवायु मिलेगी। तो यहाँ पे डाउन्स जो है यहाँ पे स्टेपी प्रकार की जलवायु यानी समशीतोष्ण जलवायु प्राप्त होगी। तो यहाँ के घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं। और पार्कलैंड जो है, पार्कलैंड ये चारागाह भूमि है। यहाँ पे चारागाह के लिए सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पे पशु पाले जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाउन जो घास के लिए प्रसिद्ध है और पार्कलैंड किसके लिए? तो चारागाह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे एडिलेड है। तो एडिलेड किसकी राजधानी है? तो ये एडिलेड ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और उसके बाद से हम यहाँ 3 खाड़ी बताए थे, इनकाउंटर बे, सेंट विंसेंट बे और स्पेंसर बे, ये तीनों खाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के ऊपर और स्पेंसर खाड़ी है, इसके बीच में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, स्पेंसर खाड़ी और उसके बाद से बीच में है दक्षिणी महासागर। इन तीनों से घिरा हुआ एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है आयरे प्रायद्वीप। और आयरे प्रायद्वीप में एक स्थान है वाइलर सिटी। और आयरे प्रायद्वीप में एक स्थान है वाइलर सिटी। और वाइलर सिटी जो है वाइलर सिटी ये लॉ वेस्ट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम एक बार रिवीजन के तौर पे देख लें। तो ये सबसे पहले उत्तर से हम शुरुआत करेंगे, उत्तर से लेके ये दक्षिण का हिस्सा है।
तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत करेंगे। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तो महत्वपूर्ण बात ये है कि डार्विन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद से दिल्ली जो है, दिल्ली नदी इस दलदली क्षेत्र से जाती है। यहाँ पे रम जंगल है जो यूरेनियम के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद से और हेमलैंड के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट तो बारकली टेबल लैंड, यानी से बारकली टेबल लैंड। बारकली टेबल लैंड तो हम ये मेज के समान इसकी संरचना है। इसे हम ये एक प्रकार का पठार है जिसे हम बारकली टेबल पठार कहते हैं। उसके उत्तर में इसके दक्षिण में तनामी मरुस्थल स्थित है। तनामी मरुस्थल के बाद हम देखेंगे तो मैकडोनल्ड माउंटेन स्थित है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर स्थित है और इससे होके जाती है। और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो माउंट जिल और एलिस स्प्रिंग इस मकर रेखा पर स्थित है। उसके बाद से मैकडोनल्ड माउंटेन के दक्षिण में कौन सा मरुस्थल है तो सिम्पसन मरुस्थल है। उसके बाद से हम यहाँ आ जाएंगे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो यहाँ पे वहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा थी, दक्षिणी अक्षांश रेखा। यहाँ पे 30 डिग्री है। 30 डिग्री जैसे ही जाती है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से तो यहाँ पे इस रेखा पे आयरे झील स्थित है और फ्लिंडर्स पर्वत है। ठीक, आयरे झील खारे पानी की झील है और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा स्थान माना जाता है और दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे गहरा स्थान है। इसके बाद इस पर्वत श्रेणी के बाद हम आगे की ये भूमि जो है यहाँ पे 30 डिग्री के बाद स्टेपनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ के घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। और पार्कलैंड जो है, पार्कलैंड स्थान क्या है तो ये चरागाह भूमि है, यहाँ पशुओं के चरने की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद से एडिलेड का नाम है, एडिलेड एनकाउंटर के खाड़ी के तट पर स्थित है और एनकाउंटर की खाड़ी के तट पर स्थित एडिलेड जो शहर है, राजधानी है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे आयरे प्रायद्वीप। तो आयरे प्रायद्वीप जो है इधर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट स्पेंसर बे और इधर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ ये आयरे प्रायद्वीप है। आयरे प्रायद्वीप का एक शहर स्थित है वाइलर सिटी। वाइलर सिटी लॉस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इतनी बातें उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण थी, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब इसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे हम नोट कर लेंगे। इसे मिटा देते हैं। देखिए बात हम करेंगे देखिए सबसे पहले हम बता रहे थे अर्न हेमलैंड यानी ये इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। उत्तरी यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट था क्या चीज, अर्न हेमलैंड। इसके बारे में बात किया जाए तो
देखिए यह दलदली क्षेत्र है, यह दलदली क्षेत्र है, पहला बात। उसके बाद से इस यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। यहाँ से दिल्ली नदी का यहाँ से दिल्ली नदी का निकास है, और उसके बाद से इस क्षेत्र में डार्विन शहर स्थित है। डार्विन शहर तथा रम जंगल स्थित है। अब हम डार्विन शहर की बात कर लेते हैं। डार्विन शहर से महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो डार्विन शहर से महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। उसके बाद से हम बात करेंगे, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और ये जो शहर है इसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। उसके बाद से डार्विन शहर के बाद हम बता रहे थे रम जंगल। रम जंगल के बारे में बात कर लें तो यह यूरेनियम के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद से हम बात करेंगे बारकली टेबल लाइन की। तो बारकली टेबल लाइन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसकी जो संरचना है मेज के आकार की है, मेज के समान संरचना है। और इससे इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ये पठार है। और एक पठार है। इसे 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 हम क्या कहते हैं? तो इसे बारकली का पठार भी कहते हैं। और उसके बाद से इसके दक्षिण में कौन सा तनामी मरुस्थल स्थित है? इसके दक्षिण में तनामी मरुस्थल स्थित है।
इतनी बातें हम देख लेंगे किसी से कि अर्न हैमलैंड ये दलदली क्षेत्र है, पहली बात। दूसरी बात, ये डेली नदी का ये अपवाह क्षेत्र है। और उसके बाद इस क्षेत्र में डार्विन शहर, यहाँ पे अपवाह क्षेत्र कह सकते हैं। डेली नदी का अपवाह क्षेत्र। उसके बाद से यह डार्विन शहर तथा रम जंगल स्थित है कहाँ पे, तो इस क्षेत्र में डार्विन शहर और रम जंगल स्थित है। डार्विन शहर की विशेषता की यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रम जंगल से महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यूरेनियम के उत्खनन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद से बार्कली टेबल लैंड के बारे में बात कर लें तो मेज के समान संरचना है, मेज के समान संरचना है। उसके बाद से यह एक पठार है और इसे बार्कली का पठार कहा जाता है। कौन किसका पठार, तो बार्कली का पठार कहा जाता है। और इसके दक्षिण में एक मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है तनामी मरुस्थल। क्या नाम है, तो ये तनामी मरुस्थल है। तो इस तनी बातें बार्कली टेबल लैंड और अर्म हैमलैंड से महत्वपूर्ण थी। ठीक, इसके बाद से हम देखेंगे मैकडोनल्ड पर्वत, तो उसे भी देख लेते हैं हम। तो बात करेंगे मैकडोनल्ड पर्वत की, तो मैकडोनल्ड जो पर्वत है, देखिए मैकडोनल्ड पर्वत तो इस पर्वत से हम लोग बताए थे कि इससे इस पर्वत से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी कह सकते हैं मकर रेखा होकर जाती है। ठीक है, गुजरती है। उसके बाद से बात करेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट जिल है। और बात कर रहे हैं एक चीज कि माउंट जिल तथा एलिस स्प्रिंग जो है एलिस स्प्रिंग शहर जो है कहाँ पे स्थित है, एलिस स्प्रिंग शहर मकर रेखा पर स्थित है। ये जो पर्वत है, यह पर्वत है एलपीजी के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद से हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एलिस स्प्रिंग शहर जिसको मैं मैकडोनल्ड पर्वत पे बताया हूँ, एलिस स्प्रिंग शहर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। और हम बात कर लें यहाँ पे तो इसके उत्तर में
उत्तर कह रहे हैं, सॉरी, दक्षिण में इसके दक्षिण में सिम्पोसन मरुस्थल स्थित है। कौन सा? तो सिम्पोसन मरुस्थल तो देखिए, हम बात करेंगे इस पर्वत से 23.5 डिग्री अक्षांश मकर रेखा गुजरती है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट जिल, और माउंट जिल तथा एलिस स्प्रिंग शहर से मकर रेखा, माउंट जिल तथा एलिस स्प्रिंग शहर मकर रेखा पर स्थित है। और उसके बाद से एलपीजी का, यह मैकडोनल्ड पर्वत जो है एलपीजी का भंडार है, भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। एलिस स्प्रिंग शहर जो हम बताए थे, यहाँ पे प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। उसके बाद से इसके दक्षिण में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो सिम्पोसन मरुस्थल स्थित है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि मैकडोनल्ड पर्वत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि माउंट जिल था इसकी सर्वोच्च चोटी, यहाँ पे एलपीजी का भंडार है, एलिस स्प्रिंग शहर जो प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके दक्षिण में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो सिम्पोसन मरुस्थल स्थित है। तो इस प्रकार ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो उसे भी देख लेते हैं। देखिए, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे हम, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या बताए थे कि यहाँ से 30.5 डिग्री, 23.5 नहीं, यहाँ से 30 डिग्री अक्षांश रेखा होके जाती है। लिखेंगे कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, यानी यहाँ से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होकर जाती है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर आयरे झील तथा एक पर्वत है जिसका नाम है फ्लिंडर्स पर्वत। आयरे झील तथा फ्लिंडर्स पर्वत क्या है? स्थित है। उसके बाद से हम बात कर लेंगे आयरे झील की। तो यह खारे पानी की झील है, यह खारे पानी की झील है। उसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है खारे पानी के बाद किस यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा स्थान है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे आयरे झील की बात। देखिए, 30 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 30 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा जो है के उत्तर की ओर हमने बताया है कि सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसे, किस प्रकार की?
तो सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और दक्षिण की ओर कौन सी जलवायु पाई जाएगी? तो स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। स्टेपी प्रकार की जलवायु तो स्टेपी प्रकार की जलवायु जो है, तो यहाँ पे हम एक बात नोट कर सकते हैं कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्टेपी प्रकार या समशीतोष्ण यहाँ पे स्टेपी प्रकार के जलवायु या समशीतोष्ण घास के मैदान घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें डाउन्स कहते हैं। क्या नाम जाना जाता है? जिन्हें डाउन्स कहते हैं। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्टेपी प्रकार के जलवायु या समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें डाउन्स कहते हैं। यहाँ पे एक स्थान और है, पर्कलैंड। तो पर्कलैंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये चारागाह भूमि है। यह चारागाह भूमि, यह चारागाह भूमि है। पार्कलैंड यह चारागाह की भूमि है। चारागाह की लिख सकते हैं, चारागाह की भूमि यहाँ पर स्थित है। कहाँ पे? तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, इस इतनी बातें हम पहले समझ लेते हैं कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होकर जाती है। इस 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर आयरे झील और फ्लिंडर्स पर्वत स्थित है। ठीक, कौन सा पर्वत स्थित है? तो फ्लिंडर्स पर्वत और आयरे झील। आयरे झील के बारे में देखेंगे तो यह झील खारे पानी की झील है और ये सबसे गहरा स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा स्थान है। उसके बाद हम बात करेंगे 30 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर देखेंगे हम, तो सवाना प्रकार की जलवायु मिलेगी। यानी ये 30 डिग्री है, 30 से हम 10 डिग्री की तरफ देखेंगे तो क्या मिलेगा? सवाना प्रकार की। लेकिन हम इधर जब देखेंगे 45 डिग्री, तो इधर कौन सी जलवायु मिलेगी? तो स्टेपी प्रकार की। तो यहाँ से दक्षिण की ओर कौन सी जलवायु मिलेगी? स्टेपी प्रकार की। उसके बाद से हम फिर बात करेंगे कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्टेपी प्रकार की जलवायु या समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। उसके बाद से हमने दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान का नाम बताया था, जिसका नाम है पार्कलैंड। और पार्कलैंड जो है, इसे चारागाह की भूमि कहते हैं। किसकी भूमि? चारागाह की भूमि यहाँ पर स्थित है। ठीक, तो इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद हम देख लेंगे कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में और क्या चीज है। तो देखिए, इसमें मिटा देते हैं। देखिए, बात करेंगे हम यहाँ पे स्थित है आयरे प्रायद्वीप।
आर्य प्रायद्वीप जो है तो आर्य प्रायद्वीप के बारे में हम ये जानते हैं कि यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के बाद जो है नीचे यहाँ पे दक्षिणी महासागर मिलेगा, उसी के बगल में दक्षिणी महासागर है। और उसके बाद हम देखेंगे तो जो है स्पेंसर की खाड़ी है, इससे घिरा हुआ है। ये जो प्रायद्वीप है 21 चीजों से ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, दक्षिणी महासागर, स्पेंसर की खाड़ी से घिरा हुआ है। जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो ऑस्ट्रेलियन की वाइट है तो यहाँ पे जो है स्पेंसर की खाड़ी है, यहाँ पे वाइट है ऑस्ट्रेलियन वाइट, और यहीं पे जो प्रायद्वीप है उसका नाम क्या है तो आर्य प्रायद्वीप है। यहाँ पे जो प्रायद्वीप है उसका क्या नाम है आर्य प्रायद्वीप है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे एक सिटी स्थित है जिसका नाम है वाइलर, हम बताए थे वाइलर सिटी स्थित है। देखिए इस सिटी का नाम है वाइलर, और वाइलर सिटी की क्या विशेषता है तो यहाँ से लौह अयस्क का उत्खनन होता है। वाइलर सिटी से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। और लास्ट में हम एक बात कर लेंगे एक चीज एडिलेड, एडिलेड इससे संबंधित एक पॉइंट है। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और बात करेंगे दूसरा पॉइंट, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि यह एनकाउंटर के खाड़ी पे इनकाउंटर के खाड़ी के तट पर स्थित है। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण थी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। देखिए हम बात कर लेंगे कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, दक्षिणी महासागर, स्पेंसर की खाड़ी से घिरा हुआ कौन सा प्रायद्वीप तो आर्य प्रायद्वीप। उसके बाद से इस प्रायद्वीप पे एक सिटी स्थित है जिसका नाम है वाइलर सिटी, जो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद से एक एडिलेड शहर स्थित है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ये किसके तट पर स्थित है तो एनकाउंटर खाड़ी के तट पर स्थित है। इतनी बातें दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से महत्वपूर्ण थी। तो हम ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में 3 भाग हैं, क्वींसलैंड, उसके बाद से न्यू साउथ वेल्स और उसके बाद से विक्टोरिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।